मुनि। मैया का नाम गौमा देवी, इनके गांव का नाम शोरन नगरी है अग्नि पुराण में। और प्यारे स्कंद पुराण में सुदामा के पिता का नाम भद्रशील और मैया का नाम गार्गी है। किसमें? स्कंद पुराण में प्यारे। और देवी भागवत में सुदामा के पिता का नाम मटुक और मैया का नाम रौनक देवी है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये अन्य भागवत जी को छोड़कर अन्य पुराणों का ये प्रमाण है सुदामा जी के नाम का, वो उनके माता पिता के नाम का। तो सुदामा कृष्ण के साथ शिक्षा को पा रहे थे मेरी माँ। तो एक दिन क्या हुआ, उसी आश्रम से कुछ दूरी पर एक गरीबनी मैया आती। गरीबनी मैया, गरीबनी मैया की कुटिया आती। तो बेचारी बड़ी गरीब थी, भिक्षा लेकर आती थी, तब पेट का गुजारा करती थी, पेट भरती थी। तो एक दिन वो मैया भिक्षा के लिए गई तो उसे थोड़े से चना मिले थे भिक्षा में। तो वो चना मैया ने एक रूमाल में बांध ले और पई कुटी में आए के रख दई। तो एक दिन की बात, दूसरा दिन हुआ तो क्या हुआ, एक दिन 4 चोर मैया के यहाँ कुटी में घुस गए। जब कुटी को छाना बीना तो कछु ना मिले, भाई रूमाल में चना मिल गए। चोरों ने समझा इसमें दौलत है। अब भैया श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज तो ध्यान दीजिएगा, चोरों ने उस पोटरी में दौलत समझी और पोटरी लेके भागे। जब चोर भागे तो पीछे पीछे वो गरीबिनी मैया भी भागी और बोली, भैया अरे ये पोटरी में कछु ना है, हम गरीबिनी को खाए को टल्लो है। लेकिन चोरों ने फिर भी बात नहीं सुनी। चोर पोटरी लेके भागते जा रहे हैं और दौड़ गरीबिनी मैया चिल्लाए की बोली, अरे दुष्टो, जैसे तैसे मैं चना मांग के लाई, जेऊ तुम ले जा रहे, जाओ मैं अपने पेट पे हाथ फेर के तुम्हें श्राप दे रही हूं कि चननों को खाओगे तो दरिद्री है जाओगे। अब चोर वो पोटरी लेके चले। प्यारे चोर पोटरी लेके पहुंचे कहा, गुरु संदीपन के आश्रम के नजदीक। उन्होंने थोड़ी सी पोटरी खोल करके देखी तो उसमें देखा कि चना है। अब वे आपस में बातें करने लगे, भैया हमने तो जो समझी कि जामे दौलत है, जामे तो चना है। उन्होंने क्या किया, पुनः वो पोटरी बांधी और बांध की वो पोटरिया वहीं आश्रम के पास में फेंक दी। अब चोर तो वहां से चले गए। अब गुरु मैया कुटी से बाहर निकल के आई। गुरु मैया ने पोटरी देखी तो गुरु मैया ने पोटरी उठा ली। प्यारे उठाए के अपनी कुटी में रख दी। चना देखे तो उन्होंने उठा करके अपने अंदर रख लिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही अब तीसरा दिन हुआ प्यारे, तो दुर्वासा जी उसी आश्रम में भिक्षा के लिए आ गए। दुर्वासा ने आवाज लगा दी, माताम भिक्षाम देही, माताम भिक्षाम देही। तो गुरु मैया बोली, ओ बाबा यहाँ कछु ना है। दुर्वासा बोले, अरे मैया कछु तो होएगो। अरे यहाँ बाबा कछु ना है आश्रम में। अरे मैया देख ले कुटी में कछु तो होएगो। अरे कछु ना है। तो दुर्वासा ने ध्यान धर के देखा। दुर्वासा समझ गए कि चनों वाली पोटरी रखी है और फिर भी ये हमसे झूठ बोल रही है। अब सुनिए,
दुर्वासा को क्रोध आया तो दुर्वासा कहने लगे, जा हम श्राप देते हैं। इतनी बात कह पाई तब तक पीछे से सुदामा आ गए। अब सुदामा जी चुपचाप खड़े होकर उस श्राप को सुनने लगे। दुर्वासा ने कहा, जा हम श्राप देते हैं, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री। अब प्यारे, चना की पुटरिया एक ही है और श्राप दो लग गए हैं। पुटरिया एक ही है लेकिन श्राप दो लग गए उस चना को। सुदामा ने यह श्राप सुन लिया। दुर्वासा तो चले गए। अब थोड़ी देर बाद गुरु मैया ने लाला कन्हैया को पास में बुलाओ। एक बात की, लाला कन्हैया आश्रम में इधर ना आए, कुछ उपाय करो, खाना कैसे बनाए। जब ये बात कही तो कन्हैया कहने लगे, मैया कि मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़ी लाता हूँ। तोड़ी लाता हूँ, हे चतुर सुदामा संग मेरे, हे मैया संध्या तक लौटा आता हूँ। कन्हैया कहने लगे, मैया जब चिंता करने की कहा बात है, अरे हम और सुदामा भैया दोनों चले जाएंगे। इतनी कहे गए कन्हैया जो थे वो चले गए। थोड़ी देर में मैया को सामने से सुदामा आवत दिखाई दे तो मैया ने सुदामा को हाथ लगायो, लाला न्या को, और बोली, इधर यही हो सुदामा, कि इधर यही हो सुदामा, कछु बात है, इधर यही हो सुदामा। इधर यही हो सुदामा, इधर यही हो सुदामा, इधर यही हो सुदामा, कछु बात है नहीं, इधर यही हो सुदामा। कहा करो मैया ने, वही चना पुटरिया में बंधे थे वो निकाल के लाई। थोड़े से चना पुटरिया में बंधे थे, वे चना बंधे वे सुदामा को दे और जवाब दो, लाला क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया, अरे बन जाता रे इधर नहीं हो सुदामा, कछु बात है रे इधर नहीं हो सुदामा। और मैया समझाए कि बोली, लल्ला सुदामा वन में जाए खेल मती करिया, वन में जाई खेल मती करिया, एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में न करो बात है, इधर नहीं हो सुदामा, कछु बात है इधर नहीं हो सुदामा।
बाद दो लाला लियो, भूख लगे दोनों भैया मिलके चना चब लियो। और सुनो, जल्दी लौट के यो, ज्यादा देर ना करियो, ठंड बहुत पड़ रही है। सुदामा बोले ठीक है मैया। अब सुदामा ने चुपचाप चना ले। अब सुदामा विचार करने लगी ये श्रापित चना है, कहीं मेरा मित्र देख ना ले इन्हें। सुदामा ने चना भाई पोटरी छुपाई और कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया भैया, अरे चल जंगल में चल रहा हूं। कन्हैया दौड़ के बोले हाँ भैया, अरे चल ईंधन तोड़ने चलूं। बोले ठीक है चलो। सुदामा कृष्ण दोनों जंगल में पहुंचे मेरी माँ। और जंगल में पहुंचने के बाद सुदामा कन्हैया ते बोले ओ रे भैया कन्हैया, तू तो ग्वाल का मारा है, मैं तो ब्राह्मण को छोरा हूँ भैया, पेड़ पे चढ़नो मैं का जानू। तू कन्हैया ऐसो कर, तू वृक्ष पे चढ़ जा और मैं नीचे ईंधन एकत्रित कर दूंगा और तू ईंधन तोड़ दी। बोले ठीक है। अब कन्हैया वृक्ष पे चढ़ गए, ईंधन तोड़ने लगे। सुदामा भैया नीचे हैं, ईंधन एकत्रित करने लगे। लेकिन मेरी माँ, माह का महीना था, माह का महीना, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ ठंडी ठंडी बारिश की फुहारें भी आने लगी। जब बारिश की फुहारें आने लगी तो भगवान कन्हैया सुदामा से बोले भैया सुदामा। बोले हाँ। बोले सुने, इसी के बीच में प्यारे